अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करते होंगे इंशाल्लाह आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूंगा, यानी 4 दिन के वीज़ा पर लेकर। क्योंकि आपने वीडियो के शुरू में ही देखा होगा कि 4 डेज वीज़ा, यानी कहीं ना कहीं आपके मन में ये क्वेश्चन है कि ये वीज़ा कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और ये वीज़ा है किसके लिए। ये वीज़ा यानी विजिट वाले ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये सारा डाउट आपका क्लियर करूंगा। मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगा, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मैं पहले उस टॉपिक के गहराई में जाता हूँ, उसको पहले मैं अच्छे से समझता हूँ, तभी मैं किसी टॉपिक पे बात करता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आया और अचानक से कुछ भी बोल के चला गया, ऐसा नहीं है। तो आज मैं आपका वो सारा ही डाउट क्लियर कर दूंगा कि यार ये वीज़ा आखिर है किसके लिए। सबसे बड़ा मुद्दा है आखिर है ये किसके लिए वीज़ा। तो मैं सबसे पहले ये जो वीज़ा आई थिंक मेरे हिसाब से स्टार्ट हुआ है 30 जनवरी से ही, इसकी जो डेट है वो फिक्स हो गई थी, यानी 2023 30 जनवरी। मैं बता दूं इससे पहले भी एक वीज़ा था वो, लेकिन ओनली फॉर यानी 12 घंटे का ही वीज़ा था। 12 घंटे आप सऊदी में रुक सकते हैं, लेकिन अभी चेंज हो गया तो अभी 96 आवर्स रुक सकते हैं। तो सबसे पहले ये वीज़ा अप्लाई कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट ये वीज़ा अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इस वीज़े का ड्यूरेशन फी क्या होगा। तीसरा पॉइंट, ये वीज़ा उम्रा के लिए है या नहीं, या इस वीज़ा पे उम्रा कर सकते हैं या नहीं आता है। इसके बाद वीज़ा, इस वीज़े पे बैगेज जो हमारा लगेज होगा वो अपने साथ रख सकते हैं या फिर हमें एयरपोर्ट पे ही रखना होगा, सबसे बड़ा पॉइंट है। उसके बाद इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है। इसके बाद इस वीज़े में इंश्योरेंस है या नहीं, मैं बता दूं। उसके बाद ये जो वीज़ा है का मतलब है क्या, आखिर ये वीज़ा में उम्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सारा कंडीशन में इसमें बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके एक सपोर्ट से हमें और भी वीडियो बनाने का थोड़ा हौसला अफजाई हो। और ये हमारा चैनल का जो नाम है MS इंजीनियर एंड मोटिवेशन। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम गमाए। सबसे पहले मैं बता दूं वीज़ा अप्लाई कैसे करें। वीज़ा अप्लाई करने का सबसे बड़ा आसान तरीका है, जब आप टिकट लेते हैं वो भी सऊदी एयरलाइंस और फ्लाइनाइस का टिकट, ओनली फॉर 2 टिकट, यानी एयरलाइंस का अगर टिकट लेते हैं ओनली फॉर 2, यानी सिर्फ सऊदी एयरलाइंस का और दूसरा नंबर है फ्लाइनाइस का टिकट। अगर इन दोनों एयरलाइंस का आप टिकट लेते हैं तो इसमें आपको वो वीज़ा मिलेगा। यानी फिर ये वीज़ा मिलेगा किन लोगों के लिए, वो भी सबसे बड़ा पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली घर से अपना बैग उठाए और एयरपोर्ट पे आके आप उसको बोले हेलो सर आई एम, जो भी आपका ABCD जो भी नाम होगा, उसको बोले कि सर मुझे ना एक वीज़ा चाहिए, तो वीज़ा चाहिए और उम्रा के लिए चाहिए। ऐसा नहीं है, उसको ऐसे नहीं बोलना, उसके भी कोई कंडीशन होते। मैं बता दूं ये वीज़ा उसी लोगों के लिए है जिसका यानी जिसकी फ़्लाइट पहले से ऑलरेडी दूसरे कंट्री के लिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लेता हूँ कि आप सऊदी आए, 4 दिन रुक गए, 96 आवर्स आपका टाइम पूरा हो। अब आने के बाद आपकी फ़्लाइट दूसरे कंट्री के लिए होनी चाहिए, यानी जो आप सऊदी में आते हैं और आने के बाद भी आपकी फ़्लाइट दूसरे देश यानी कंट्री की होनी चाहिए, तभी आप इस वीज़ा को ले सकते हैं। आपको समझ में आ गया। जैसे कोई बंदा अमेरिका जा रहा है और वो प्रूफ देना होगा उससे टिकट, यानी जब एयरपोर्ट पे जाएगा उसको प्रूफ देना होगा कि हाँ हमारा वीज़ा यानी जो एयरलाइंस का जो टिकट है ऑलरेडी पहले दूसरे कंट्री का अवेलेबल है, जैसे एक अमेरिका का है। यानी 4 दिन रुकने के बाद आप उसको ये भी प्रूफ देना होता है ना कि भाई मुझे दूसरे कंट्री का भी है, तभी इस वीज़ा को आपको आसानी से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा आया और उसको वीज़ा मिल जाएगा, नहीं, जिसका वीज़ा उसी को वीज़ा मिलेगा जिसका टिकट ऑलरेडी पहले से दूसरे कंट्री के लिए हो, यानी जहाज़ का टिकट होना चाहिए बुक दूसरे कंट्री के लिए, तभी आप आ सकते हैं। पहले भी था लेकिन वो 12 घंटे के लिए था, अभी जो है वो 96 आवर्स के लिए हो गया। दूसरी बात है इस वीज़ा पे उम्रा कर सकते हैं। ऑप्शनल सी बात है कि इस वीज़ा पे आप उम्रा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 4 दिन है, उम्रा इस पर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें सबसे खुशखबरी ये भी है कि आप गाड़ी भी चला सकते हैं, ठीक है ना, आप कार वगैरह सब भी यूज़ कर सकते हैं ओनली फॉर 96 आवर्स के वीज़ा पे। ये वीज़ा की जो वैलिड होती है 90 डेज होती है, लेकिन इस वीडियो को 96 ही यूज़ किया जाता है। और ये वीज़ा ओनली फॉर एक ही बंदा एक ही बार में यूज़ कर सकता है, यानी इसको ऐसा नहीं है कि फिर गए फिर आए फिर, ऐसा नहीं है, एक ही बार में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें बैगेज का क्या कंडीशन है। अगर फॉर एग्जांपल यार छोटा मोटा लगेज तो सभी के हैंड में रहता है, तो ये बैगेज का जो पर्पस है आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो गया नहीं हूँ वीज़ा के पास या एयरपोर्ट पे, तो
आपको उस ज़रूरतों की सामान जो है, जो उम्रा में लगेगा या फिर उम्रा करने का इरादा है या फिर ऐसे ही हॉलीडे घूमने का इरादा है, तो आप ज़रूरत की सामान अपने हैंड बैग में ही रख ले। बाकी वो लेगिस भी आपको दे सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं बता दूँ आप वो नहीं। जो ज़रूरत की सामान है अपने हैंड बैग में ही रख ले, ठीक है। बैग इसका हो गया। अब इसका आते हैं हॉलीडे, तो हॉलीडे में भी ये यूज हो सकता है वीज़ा। उसके बाद आते हैं बिजनेस के लिए। ये बिजनेस के पर्पज़ से भी वीज़ा हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप बिजनेस को कोई रिगार्डिंग आए हैं तो ये वीज़ा भी है उन लोगों के लिए। ये ट्रांजिट वीज़ा है, यानी ट्रांजिट वीज़ा का मतलब ही है कि जैसे यार जो बंदा आ रहा है उसकी जो टिकट है ऑलरेडी, यानी पहले दूसरे कंट्री की होनी चाहिए, उन लोगों के लिए ये फ्लाइनास और सऊदी एयरलाइंस पे ही मिलेगा। दोनों टिकट बुक कराने पे ही मिलेगा, बाकी अदर किसी फ्लाइट में नहीं रहेगा अवेलेबल, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी जो है, वीज़ा अप्लाई करते समय टिकट बुक करने के बाद आपको जो वीज़ा कैसे मिलेगा, ये आपके मेल के थ्रू, यानी आपके मेल पे मिल जाएगा या फिर जिस एजेंट ने अपना मेल डाला रहेगा उस एजेंट के जाएगा। एयरपोर्ट पे जाए तो एयरपोर्ट पे कम से कम 22 या ऐसी कोई पिक्चर्स है, यानी 22x22 का जो पिक्चर है पासपोर्ट साइज़, मान लीजिए पासपोर्ट साइज़ आप एक फ़ोटो ले जाएं साथ में रखें, वो लगेगा वहाँ पे। उसके बाद 4 घंटे के बाद आपके मेल पे एसएमएस आएगा कि आपका वीज़ा ओके है, रेडी है, आप ट्रेवल कर सकते हैं 4 घंटे यानी 4 दिन के लिए, 96 आवर्स के लिए सऊदी में, ठीक है। और इसकी जो, लेकिन आपको ये भी बात याद रखना होगा कि आपके पासपोर्ट जो है उस पर कम से कम 6 मंथ का होना चाहिए एक्सपायरी। ऐसा नहीं है कि आपका जो पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है वो अगले महीने यानी 1 महीने बाद है तो आप नहीं, कम से कम उसकी वैल्यू 6 मंथ होनी चाहिए, पासपोर्ट अंदर होनी चाहिए, तभी कर सकते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अभी भी आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, और डायरेक्टली आप हमें मेल पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ से भी समझा दूंगा। लेकिन सीधा सीधी मोटी मोटी यही बात है कि अगर आप आना चाहते हैं सऊदी अरबिया में या फिर 4 दिन के वीज़ा उम्रा के लिए, तो आप उम्रा पे आ सकते हैं, लेकिन ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जिसका टिकट ऑलरेडी पहले दूसरे कंट्री के लिए है, वो अप्रूव करना होगा। ऐसा नहीं है, उसको प्रूफ देना होगा तभी वो आपको वीज़ा देगा, उसको प्रूफ देना होगा तभी आपको वो वीज़ा देगा, कंट्री के लिए होना चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, सारा डाउट क्लियर हो गया। अगर आप और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप सीधे डायरेक्टली सऊदी एयरलाइंस या फ्लाइनास के डायरेक्टली वेबसाइट पे जाइए, वहाँ सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक के जो वीज़ा की फ़ी है वो फ्री है, कोई वीज़ा का पैसा नहीं है। जो सऊदी एयरलाइंस पे सिर्फ फ्री दिखाया गया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फ्लाइनास है उस पर बताया गया है कि फ्री अमाउंट, यानी वीज़ा का कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन फिर भी वो जो है, बात आती है इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस भी आपका उसी में ऐड हो जाता है जिस वक्त आप टिकट लेते हैं फ़्लाइट की, तो उसी में आपका इंश्योरेंस भी ऐड हो जाता है, सारा कुछ फ़्लाइट के टिकट पे ही हो जाता है। तो बाकी और भी डाउट है तो मैं बता दूं, बाकी यही है, और भी कोई बात नहीं है, सारा डाउट इंशाल्लाह आपका क्लियर